देख रहे हैं आपके साथ, मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। आईएएस बनाम शिवराज। जी हां, एक बार फिर से चर्चित डंपर कांड का जिन निकल गया है और रीवा निगम कमिश्नर ने पूर्व सीएम को खत लिख दिया। खत में क्या लिखा है, मजमून क्या है? खत में लिखा है कि कुछ लोग मेरे पास आए थे, आपकी पत्नी के लिए मकान साफ कराने को कहा था, डंपर खड़े करने, किराए के घर को साफ करने के लिए कहा गया था। रीवा में शिवराज सिंह चौहान ने निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। सभाजीत यादव ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर मकान के आवंटन में रिकवरी निकाली थी। सभाजीत यादव की पत्नी को कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ने की बात भी कही। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सभाजीत यादव ने पूर्व सीएम, सभाजीत यादव कमिश्नर रीवा निगम, उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिख दिया है और पत्र में जिक्र किया गया है सफाई का। सफाई कहां? रीवा में। यह पत्र उन्होंने लिखा है और कहा है कि खत में जो लिखा है वो मजमून आपको बता रहे हैं। कुछ लोग मेरे पास आए थे, आपकी पत्नी के लिए मकान साफ कराने को कहा था, डंपर खड़े करने के लिए, किराए के घर को साफ करने के लिए कहा था। ऐसे में डंपर कांड जो कि कई बार सुर्खियों में रहा है और शिवराज सिंह चौहान को कांग्रेस घेरने के लिए इस मुद्दे को हमेशा उठाया करती थी। हालांकि कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुकी है शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन अब इस पत्र से एक बार फिर से यह मामला उठ गया है। रीवा निगम कमिश्नर ने पूर्व सीएम को खत लिखा है और इसमें लिखा गया है कि कुछ लोग मेरे पास आए थे, आपकी पत्नी के लिए मकान साफ कराने के लिए कहा था, डंपर खड़े करने के लिए, किराए के घर को साफ करने के लिए कहा था। आपको बता दें कि रीवा में शिवराज सिंह चौहान ने निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और अब सभाजीत यादव जो कि रीवा निगम के कमिश्नर हैं, उन्होंने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को यह पत्र लिख दिया है। इधर दूसरी तरफ पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल पर मकान के आवंटन में रिकवरी निकाली गई थी। सभाजीत यादव की पत्नी को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो अब एक बार फिर से यह मामला उठ खड़ा हुआ है। चर्चित डंपर कांड का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया। आईएएस बनाम शिवराज, ये तस्वीर बनती नजर आ रही है क्योंकि रीवा निगम के कमिश्नर ने पूर्व सीएम को खत लिखा है और इस खत में लिखा है कि कुछ लोग मेरे पास आए थे, आपकी पत्नी के लिए मकान साफ कराने के लिए कहा था, डंपर खड़े करने के लिए, किराए के घर को साफ करने के लिए कहा था। रीवा में आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने इसके पहले निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और अब यह पत्र बाहर आया है और पत्र लिखा गया है। और तो इस पत्र में सीधे रीवा निगम के कमिश्नर सभाजीत यादव जो हैं, उन्होंने ये लिखा है पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को पत्र और लिखा है कि आपकी पत्नी साधना सिंह के लिए मकान साफ कराने के लिए कहा गया था और डंपर खड़े करने के लिए, किराए के घर को साफ करने के लिए कहा गया था। यहां पर डंपर का जिक्र आ गया इस पत्र में। ऐसे में डंपर कांड का जिन जो है एक बार फिर से बाहर आ गया है। सभाजीत यादव ने पूर्व सीएम को यह पत्र लिखा। इधर दूसरी तरफ आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने निगम की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे और पूरे मामले में विस्तार से जानकारी के लिए सीधे रंजना से बात करते हैं। रंजना, एक तरफ शिवराज सिंह चौहान सवाल उठाते हैं रीवा निगम की कार्रवाई पर, दूसरी तरफ ये पत्र निगम कमिश्नर सभाजीत यादव लिख देते हैं पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को, और राजेंद्र शुक्ल का मामला भी इसमें यह है कि मकान के आवंटन में रिकवरी निकाली गई थी और दूसरी तरफ सभाजीत यादव की पत्नी को कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। तो ये मामला कैसे क्या है, पूरा समझाएं। जी,
जी पुनीत, बिल्कुल पहली बार ऐसा नजर आ रहा है जब एक आईएएस अधिकारी और पूर्व मुख्यमंत्री लगातार आमने सामने है। और मामला तब से शुरू होता है जब रीवा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं और वहां पर जिस तरह से अधिकारी कार्रवाई करते हैं भाजपा नेताओं पर रिकवरी को, और उसको लेकर जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सवाल खड़े किए थे और उसके बाद में इस तरह की ये जो जवाबी कार्रवाई है नगर निगम कमिश्नर की तरफ से, तो ये सवाल खड़े किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि डंपर रखने के लिए एक तरह से मकान खाली कराने को लेकर कुछ लोगों ने शिकायत की। हालांकि इस पूरे मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुलकर तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि ये जो डंपर कांड है इसकी सारी सच्चाई जनता को पता है और इस पूरे मामले में मेरा कुछ भी कहना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि इसकी सारी सच्चाई जनता के सामने है। इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की सारी जो फैसला है वो भी सामने आ चुका है। लेकिन जो सरकार है, कांग्रेस सरकार, उसको हर रोज सपने में सिर्फ और सिर्फ जो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो ही आते रहते। तो ऐसे में जो सियासत है डंपर कांड को लेकर वो लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है। और एक तरह से अगर कहें तो डंपर का जो जिन है वो शायद बार बार बाहर निकलकर सामने आता रहता है। और एक तरह से अगर इस मामले को लेकर जो प्रेशर बनाने की राजनीति है यहाँ पर वो लगातार देखने को मिल रही है, क्योंकि ऐसा कोई भी मौका है चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो वो हाथ से नहीं जाने देना चाहती, तो वहीं भाजपा भी कोई मौका कांग्रेस को घेरने से छोड़ना नहीं चाहती। ऐसे में जो इनकी कमजोरियां यानी कमजोर कड़ी, उनको पकड़ने की अब कोशिशें लगातार यहाँ पर इस डंपर कांड के जरिए कांग्रेस सरकार में देखी जा रही है। पुनीत, टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है क्या अधिकारी को? जी पुनीत, बिल्कुल अभी ये बात तो स्पष्ट नहीं हो पाई है कि यहाँ पर टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से आज लेटर ये जारी हुआ है, लेकिन अभी तक पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर तो नहीं बोला, लेकिन अंदरूनी जो खबरें हैं उससे यही कहा कि ये लेटर अभी तक मेरे पास नहीं पहुंचा है, जब ये पहुंचेगा तब मैं बोलने लायक स्थिति में हूंगा। हालांकि ये लेटर फिलहाल सब जगह पहुंच चुका है और इसको लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है और इसको एक तरह से बार पलटवार के लिहाज से सवाल यही खड़ा हो जाता है कि पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को ये पत्र लिखा गया, पूर्व सीएम कह रहे हैं कि पत्र उनके पास तक पहुंचा नहीं, मीडिया तक पहुंच गया। फिर इसके पीछे क्या है, सवाल ये खड़ा हो रहा है। जी पुनीत, इसके पीछे बिल्कुल राजनीतिक जो सियासत है वो जरूर यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि हो सकता है कि लेटर उन तक पहुंचा भी हो, लेकिन अभी स्पष्ट वो कुछ कहना नहीं चाहते, इसीलिए अभी इस बात को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश भी किया जा रहा है कि ये लेटर उन तक नहीं पहुंचा। लेकिन अब ये आईएएस बनाम और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच की लड़ाई यहाँ पर साफ तौर पर देखी जा रही है। हालांकि इसके पीछे कौन है या टूल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिनों के बाद ये जरूर स्पष्ट हो जाएगा कि या तो आईएएस अधिकारी एक टूल के रूप में इस्तेमाल हो रही है या फिर जो उनकी पत्नी का जिक्र किया जा रहा है कि वो भी कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने की इच्छुक थी, या फिर आगे वो इस तरह के मंच पर देखी जा सकती है। तो ये बातें सीधी तरह से स्पष्ट भी हो जाएंगी। लेकिन फिलहाल जो रिकवरी की बात कही गई थी, रिकवरी के दौरान उन्होंने जो कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे, उस बात के जवाब में इसको जोड़ा जा रहा है कि जिस तरह से मैंने रिकवरी पर सवाल उठाए थे उसके बाद ही यहाँ पर जो लेटर है एक तरह से बदनाम करने की साजिश है वो रची जा रही है मुझे डंपर कांड को लेकर। बल्कि डंपर कांड में जो भी फैसला आया है वो जनता के सामने है, सच्चाई पता है, लेकिन डंपर एक ऐसा जिन है जिसे हर वक्त बुनाने इतना सब कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान और साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनको पत्र ही नहीं मिला। खैर, ये पत्र सामने आ चुका है और इस पत्र में रीवा निगम कमिश्नर ने पूर्व सीएम को जो पत्र लिखा है इसमें डंपर का जिक्र है। लिखा है कि कुछ लोग मेरे पास आए थे, आपकी पत्नी के लिए मकान साफ कराने के लिए कहा था, डंपर खड़े करने के लिए, किराए के घर को साफ करने के लिए कहा गया था। शुक्रिया रंजना आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं टीकमगढ़